जिला सिरमौर के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में गिरी नदी पर बनने जा रही बहुआयामी श्री रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले 1142 परिवार 15 वर्षों उपरांत आज भी सरकार एवं बांध प्रबंधन की बाट जोह रहे हैं, लेकिन अभी तक विस्थापितों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। यह बात संघर्ष समिति अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने ग्राम सिऊ में आयोजित बैठक में कही। बैठक में समिति छोड़ चुके पूर्व संयोजक प्रताप सिंह तोमर को विस्थापितों द्वारा किए आग्रह पर समिति में आने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समिति अध्यक्ष ने कहा कि विस्थापितों को उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बैठक में समिति के महासचिव संजय चौहान, कोषाध्यक्ष हरिचंद शर्मा और उप प्रधान सतपाल शर्मा आदि ने बांध प्रबंधन द्वारा की जा रही लेट लतीफी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बांध प्रबंधन विस्थापितों की किसी भी समस्या का समाधान करने में विफल रहा है, जिसका खामियाजा भुगतने के लिए बांध प्रबंधन को तैयार रहना होगा। बैठक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी का पूर्ण सहयोग करने का निर्णय लिया तथा अमरोहा में विस्थापितों के लिए खरीदी गई जमीन, जिसे सबसे पहले जिंदल इंडस्ट्रीज द्वारा खरीदा गया था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा खरीदा गया, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उसी जमीन पर प्रदेश सरकार उद्योग लगाने की तैयारी कर रही है। विस्थापितों के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को देखते हुए विस्थापित अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही जिलाधीश सिरमौर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। ग्राम सिऊ में श्री रेणुका बांध संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें भारी संख्या में विस्थापितों ने भाग लिया और इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें विशेष तौर पर जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसआईटी गठित की गई है और उसमें कुछ तथाकथित वकीलों द्वारा जो एक महिला है उसके साथ उसके खाते से कुछ पैसे निकाले गए हैं, तो उस पर भी चर्चा हुई और उस पर जो एसआईटी गठित की गई है संघर्ष समिति उसका पूरा सहयोग करेगी। यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसका विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी। बाकी रही बात जो संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों को सरकार, प्रशासन और बांध प्रबंधन के समक्ष रखा गया है, उसमें शीघ्र ही संघर्ष समिति जिलाधीश सिरमौर से मिलेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी मांगों को लेकर जाएंगे, जिसमें हम विस्थापितों की मांगों को क्रमवार मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे कि हमारी अभी तक विस्थापितों के लिए कहीं भी कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है, जिसमें कि हाउसलेस लोगों के लिए अभी तक बांध प्रबंधन द्वारा सूची तक जारी नहीं की गई कि कितने लोग हाउसलेस होने, कितने लोग लैंडलेस होने हैं। तो उन लोगों के लिए हमारा विशेष तौर पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और जिलाधीश सिरमौर के माध्यम से हम बात उठाएंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र बांध प्रबंधन इस क्षेत्र में कार्य करें और विस्थापितों की समस्याओं को सुलझाए। इसके अलावा जो हमारे विस्थापित होने जा रहे, जो कि वन भूमि में रह रहे हैं विस्थापित, और कुछ लोग जो मुजारे और काश्तकार हैं जो दूसरों की ज़मीन में सदियों से काश्त करते आ रहे हैं, उनके लिए अभी तक सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई रणनीति नहीं बनाई गई है, ना उनके लिए कोई निर्धारण किया गया है कि उन्हें मकान मिलेंगे, उन्हें ज़मीन मिलेगी। तो उनकी बातों को, उनकी जो मांगों को है उसको विशेष तौर पर प्रशासन और सरकार के समक्ष लाया जाएगा। आज 20 मार्च 2023 को ग्राम सिऊ में रेणुका बांध संघर्ष समिति की बैठक हुई। मैंने काफ़ी समय से संघर्ष समिति से रिजाइन किया हुआ था, लेकिन लोगों के आग्रह पर मैंने पुनः अपना इसमें पदार्पण किया है और मैं लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा, अगर संघर्ष करना है इसके लिए लोगों को एकत्रित हमें होना पड़ेगा, तभी हम इसमें सफल होंगे। ना तो जैसे आज तक हम रेणुका बांध जन संघर्ष समिति को डैम प्रबंधन ने बुरी तरह कोई भी हमारा आज तक काम नहीं हुआ है, तो मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा भाई इकट्ठे हो तभी हम अपना इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, ना तो ये कुछ नहीं करेंगे।
बांध जन संघर्ष समिति की आम बैठक ग्राम सिंह में संपन्न हुई, जिसमें श्री रेणुका जी बांध परियोजना के आसपास के सभी गांवों के लोग एकत्रित हुए। इस बैठक में बहुत से मुद्दे उठे, जिसमें से एक मुद्दा जो था पेड़ों की काउंटिंग का था। जो बांध प्रबंधन सरकारी भूमि में जो पेड़ है उनकी काउंटिंग कर रहा है और सिंह गांव में वो काउंटिंग रुकी हुई है, लोगों ने रोकी है, संघर्ष समिति के लोगों ने रोकी है। उस विषय में बात हुई। और दूसरा, जो अभी डांडामुआ में एक जो विस्थापितों के लिए ज़मीन सरकार द्वारा खरीदी गई थी, सरकार उस ज़मीन को उद्योग विभाग को ट्रांसफ़र कर रही है, जिसके बारे में भी संघर्ष समिति की बैठक में चर्चा की गई। और तीसरा मुद्दा था SIT का, जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा SIT गठित की थी, उस SIT के बारे में भी हमने चर्चा की। उसमें हमने क्या अपनी विचार रखने हैं, लोगों के क्या विचार है उसमें। तो इस बात भी हमने आज की बैठक में चर्चा की और सभी लोगों ने एक मत से यही निर्णय लिया है कि हम अपनी जो विस्थापितों की समस्याओं के प्रति जागरूक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित हों, और ताकि आप बांध प्रबंधन के समक्ष अपनी बात रख सकें और अपने विचार रख सकें। बैठक में सीयू जोन के अध्यक्ष जय सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, टीकाराम शर्मा, विनोद ठाकुर, सुखदेव शर्मा, देवराज, रूप सिंह, दीवान सिंह कमल, रणदीप सिंह, गोपाल सिंह, रघुवीर सिंह, राजेश शर्मा, सहदेव, जय प्रकाश शर्मा, राजपाल, रामस्वरूप शर्मा, सोहन सिंह, योगेंद्र कमल के अलावा दर्जनों लोगों ने बैठक में भाग लिया। डलहौजी हलचल के लिए संगदाह से विजय आजाद की रिपोर्ट।